नमस्कार दोस्तों, मैं हरिओम यादव एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं लाइफ चेंजिंग स्टोरी में। आज मैं आपको एक फौजी की कलम से लिखी सच्ची कहानियां बताने जा रहा हूं, जिसको सुनने के बाद आपकी भी आंखें नम हो जाएंगी। तो कहानी शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। फौजी लिखता है कि मेरा एक दोस्त था मनदीप। आर्मी में हमारी साथ ही ड्यूटी थी। वो मेरे गांव के पास का ही था। उसकी 12 साल की नौकरी बची थी और मेरी 3 साल की। हम दोनों भाई के जैसे रहते थे। कहीं भी जाते थे साथ में ही जाते थे, साथ ही खाते थे, साथ ही पीते थे। मतलब जितना सारा काम था सब साथ ही करते थे। जब छुट्टियां होती थी तो साथ में ही घर जाते थे। मैं कभी कभी उसके घर चला जाता था और उसके बच्चों के साथ खेल लेता था। मनदीप मेरे से कहता था कि भाई मैंने बहुत गरीबी देखी है। बचपन में हमारी माँ दूसरों के घर खाना बनाती थी और पापा चप्पल सिलने का काम करते थे। अब बस मेरी 3 साल की और नौकरी बची है। उसके बाद मैं घर जाकर अपने बच्चों के साथ आराम से रहूँगा और बड़े लड़कों को पहलवान बनाऊँगा और छोटे को IAS बनाऊँगा। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। तभी उसकी पोस्टिंग कश्मीर में हो गई और हम दोनों अलग हो गए। अब हम लोगों की बात भी नहीं होती थी। 6 महीने बाद एक दोस्त का फ़ोन आया। रात को 12 बज रहे थे। वो बोला कि मुझे लड़का हुआ है, प्रोग्राम में ज़रूर आना। तभी मैंने उससे पूछा कि तुम मनदीप को बुलाए हो या नहीं। तभी वो जो बोला सुनकर आपकी आंखें नम हो जाएगी। उसने बोला कि तुमको मनदीप के बारे में नहीं पता चला क्या? तभी मैंने बोला नहीं यार, क्या हुआ मनदीप को? उस व्यक्ति ने बोला यार उसकी एक आतंकवादी हमले में मौत हो गई करीब 2 महीने पहले। ये सुनते ही मेरी तो एकदम से जान निकल गई। मेरे मुंह से कुछ आवाज़ भी नहीं निकल रहे थे। मैंने फ़ोन काट दिया और जो दिल टूटने का एहसास उस दिन हुआ वो कभी लड़की के धोखा देने से भी नहीं हुआ था। मेरे को अब कुछ भी ठीक नहीं लग रहा था। सारी रात मुंह से आवाज़ नहीं निकली और आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उसको अपने बच्चों के साथ जीने का सपना, उसके अपने बेटे को पहलवान बनाने का सपना धरे के धरे रह गए। मेरी तो हिम्मत ही नहीं हुई कभी उसके घर जाने की। कहीं उसने पूछ लिया कि पापा कब आएंगे तो मैं क्या जवाब दूंगा? उनका दुख हमसे देखा नहीं जाएगा। हम फौजी बहुत पागल होते हैं जो अपने सपनों का, अपनी जान का, अपने ज़िंदगी के सबसे कीमती सालों का बस कुछ पैसों के हिसाब से सौदा कर लेते हैं। और कुछ लोग फिर भी यह कह देते हैं जान देता है तो तनख्वाह भी तो लेता है। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ कि हम तनख्वाह के लिए नहीं, यहाँ पर अपनी जान जोखिम में डालकर दिन रात ड्यूटी करके देश की रक्षा करते हैं। हमें अपने देश के, अपने मातृभूमि से लगाव के लिए करते हैं ताकि आप लोग चैन की नींद सो सके। शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जो हमारे देश के सिपाही को कुछ बुरा भला बोलते हैं। आप लोग आज इतनी आज़ादी से घूम रहे हैं, आराम से सो रहे हैं, त्योहार मना रहे हैं। पता है क्यों? हम लोगों के बदौलत, हमारी आर्मी के लोगों के बदौलत जो अपने देश की रक्षा के लिए 1 सेकंड भी जान देने से पीछे नहीं हटते। तो प्लीज़ आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग देश के सैनिकों का मजाक मत उड़ाइए। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों वाकई में ये स्टोरी बहुत ही इमोशनल है यार। मेरे को तो पढ़ते पढ़ते ही आंखें नम हो गई। सोचो जिसके साथ यह घटना घटी होगी उनके ऊपर क्या बीत रहा होगा। दोस्तों सही बात है, हमारे देश में आज शांति और खुशहाली है तो वो सब हमारे देश के सैनिकों के बदौलत है। हमें उनका कभी भी निंदा नहीं करनी चाहिए और हमें भी अपने देश का एक सच्चा सैनिक बनना चाहिए, जिससे हम यह लोगों से कह सके कि हम अपने भारत माँ की रक्षा करते हैं। जहाँ तक मैं देखा हूँ बहुत लोगों की इच्छा करती है मैं अपने देश का सच्चा सिपाही बनूँ, मैं देश का सैनिक बनूँ, मैं भी जाऊँ बॉर्डर पर लड़ने के लिए। ये बहुत अच्छी बात है कि आप देश की रक्षा के लिए तैयार हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो हमारे सैनिकों को
बोलते रहते हैं, कुछ भी बोल देते हैं। मैं उन लोगों से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि प्लीज़, हमारे सैनिक भगवान हैं, हमें उनकी पूजा करनी चाहिए। वो लोग वहाँ पे जान जोखिम में डाल रहे हैं, तभी हम लोग यहाँ पे खुशहाली से जी रहे हैं, नहीं तो हम लोग ऐसे नहीं रहते। तो प्लीज़ आप हमारे देश के सैनिकों का सपोर्ट करिए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि मेरी कहानी सबसे पहले आपके पास पहुँचे। जय हिंद, जय भारत। मैं जाते जाते आप लोगों को कुछ कहना चाहता हूँ कि कौन कहता है कि बेटे विदा नहीं होते, कि कौन कहता है कि बेटे विदा नहीं होते। जब बेटे विदा होते हैं तो भारत माता के आंचल लाल करके जाते हैं।